के नूह में फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद। 28 अगस्त की रात 12 बजे तक जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और बल्क एसएमएस पर प्रतिबंध। ब्रजमंडल यात्रा के ऐलान के बाद सरकार का फैसला। हरियाणा के मेवात में 28 अगस्त को फिर निकाली जाएगी ब्रजमंडल यात्रा। विश्व हिंदू परिषद ने कहा, यात्रा को सुरक्षा देना सरकार का काम। नूह में 28 अगस्त को धारा 144 लागू। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर प्रशासन से नहीं मिली किसी भी तरह की अनुमति। नूह के डीएम ने दी जानकारी। इलाके में लगाई गई धारा 144। कुछ संगठनों ने 28 तारीख को इस यात्रा को निकालने का आह्वान किया हुआ है। हमने इसी को ध्यान रखते हुए एक तो धारा 144 पूरे जिले के अंदर लगाई। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन बोले, मेवात का हिंदू एकजुट, दंगाइयों पर कार्रवाई करे सरकार। 2 दिन बाद निकाली जाएगी अधूरी यात्रा। ब्रजमंडल यात्रा से पहले विश्व हिंदू परिषद के लोगों से अपील। सुरेंद्र जैन बोले, मेवात से बाहर हिंदू यात्रा में ना हो शामिल। नूह में ब्रजमंडल यात्रा पर बोले डिप्टी कमिश्नर, ब्रजमंडल यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। शोभा यात्रा के आह्वान को देखते हुए 28 अगस्त तक इंटरनेट बंद। नूह में 28 तारीख तक 144 धारा लागू। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मेवात में ब्रजमंडल यात्रा का विरोध किया। नूह हिंसा के लिए हरियाणा सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, अब किसी भी यात्रा की जरूरत नहीं। चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पर मून वॉक कर रहा प्रज्ञान रोवर। लैंडर से कुछ दूर घूमता देखा गया प्रज्ञान। इसरो ने कहा, मिशन चंद्रयान 3 के 2 लक्ष्य पूरे। वैज्ञानिक परीक्षण का काम लगातार जारी। पीएम मोदी ने बेंगलुरु जाकर इसरो के वैज्ञानिकों का बढ़ाया हौसला। कहा, नए भारत ने दुनिया के डार्क जोन में फैलाई रोशनी। भारत के पास विक्रम का विश्वास, प्रज्ञान का पराक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट होने पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस के लिए परिवार पहले, पीएम मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो की महिला वैज्ञानिकों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर पीएम ने लिखा, चंद्रयान 3 टीम में शामिल महिला वैज्ञानिकों से मुलाकात की। भारत में विज्ञान के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों का अहम योगदान। लंदन में भारतीय उच्चायोग में भारतीय समुदाय ने चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया। भारतीय राजदूत भी इस दौरान मौजूद रहे। इसरो में वैज्ञानिक उज्जवल अग्रवाल के पैतृक गांव यूपी के सहारनपुर में जश्न का माहौल। चंद्रयान 3 की सफलता पर उज्जवल के माता पिता को बधाई देने वालों का तांता लगा। इसरो में साल 2020 से वैज्ञानिक हैं सहारनपुर के उज्जवल अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सपा सांसद बर्क ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखने पर जताया एतराज। कहा, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखना चाहिए था नाम। अगर साइंसदानों ने वो काम किया है, लेकिन ये इसकी जड़ बुनियाद जो है एपीजे अब्दुल कलाम है। अरे उनका नाम अगर वो ये रख देते कि एजी अब्दुल कलाम तो ज्यादा अच्छा। चंद्रयान पॉइंट को शिव शक्ति नाम देने पर सियासत तेज। सपा सांसद एसटी हसन ने भी सवाल उठाए। कहा, उस जगह का नाम इंडिया रखना चाहिए था, उससे हिंदुस्तान की एक पहचान होती। दिल्ली में G20 समिट को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल का दूसरा दिन। ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी। नई दिल्ली एरिया की कुछ सड़कों पर ट्रैफिक को किया जाएगा डायवर्ट। दिल्ली में G20 समिट के दौरान घरेलू उड़ानों पर पड़ेगा असर। 150 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करने की तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर नहीं होगा कोई भी असर। दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली पुलिस ने समिट से पहले काफिले के साथ रिहर्सल की। 8 सितंबर से शुरू होगा दिल्ली में G20 सम्मेलन। वाराणसी में 4 दिनों से चल रही G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक का समापन हुआ। बैठक के बाद अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर वसुधा का आयोजन किया गया। G20 देशों के सांस्कृतिक मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में G20 डेलीगेट्स के साथ मुलाकात की। वाराणसी में G20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी ने गंगा आरती की। प्रदेश सरकार की तरफ से विदेशी मेहमानों के लिए आयोजित रात्रि भोज में भी शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
वाराणसी में G20 कल्चरल ग्रुप की बैठक में चंद्रयान 3 की चर्चा। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, चंद्रयान की सफलता से सभी देश प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 104वां एपिसोड होगा। पीएम मोदी आज G20 शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। यह 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 25 अगस्त से शुरू हुआ। इसमें करीब 55 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने G20 समिट की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यह प्लेटफॉर्म कारोबारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक साथ लाएगा। इसका फोकस आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हरिद्वार दौरा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में होंगे शामिल। कोर ग्रुप की बैठक भी लेंगे जेपी नड्डा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना का दौरा करेंगे। खम्मम में एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली से पहले भद्राचलम में राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित समुद्री अभ्यास के 5वें संस्करण में भारतीय नौसेना ने लिया हिस्सा। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने किया अभ्यास। सिडनी में 22 से 25 अगस्त तक दोनों देशों की सेनाओं ने अभ्यास किया। समुद्री जहाज, लड़ाकू विमान, गश्ती विमानों ने भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में सेना का एक और पोर्टर मृत अवस्था में पाया गया। पोर्टर के शव को कब्जे में लेकर सेना ने शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के मऊ में समाजवादी पार्टी की काजल निषाद का संजय निषाद पर निशाना। कहा, संजय निषाद सठिया गए हैं। भाजपा के लिए जो है संजय निषाद जी प्रचार कर रहे हैं। कौन संजय निषाद जी? मंत्री जी। अरे कुछ दिन पहले आप बयान दे रहे थे। ससुर जी बोला। ससुर जी हमारे सठिया गए। मध्य प्रदेश के धार में बीजेपी विधायक नीना वर्मा की फेसबुक आईडी हैक होने का मामला सामने आया। विधायक ने पुलिस में शिकायत की। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जारी टकराव पर दिया बड़ा बयान। कहा, मुख्यमंत्रियों को राज्य के राज्यपालों पर विश्वास करने की जरूरत। आज अगर संविधान में विश्वास करने वाले लोग मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो उन्हें राज्यपालों पर भी विश्वास करना चाहिए। यूपी के गोड्डा में भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान। चुनाव टालने के लिए धरना दे रहे खिलाड़ियों को ठहराया जिम्मेदार। खिलाड़ियों की एक मांग थी कि बृजभूषण सिंह के परिवार का कोई नहीं होना चाहिए और मैंने उस बात को स्वीकार किया। मैंने दूसरे नाम भेज दिए और खुद अपने को अलग कर दिया, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं हो पाया। मऊ की सेंट मैरी स्कूल का मामला एक बार फिर से गरमाया। सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। कहा, तिलक, बिंदी, मेहंदी ना लगाई जाए, ऐसा कोई प्रावधान शिक्षा नीति में कहीं पर भी नहीं है। मिशनरी के स्कूल ने बच्चों को कुछ मना कहा, ऐसा सुना कि भाई ये बिंदी लगा के नहीं आना, मेहंदी लगा के नहीं आना, कलावा बांध के नहीं आना। तो अभी एक मीटिंग बुलाएंगे सब अधिकारी, सक्षम अधिकारियों के साथ में, और जो सत्य होगा कठोर कार्यवाही करेंगे। राजस्थान के गंगानगर में अमित शाह ने सीएम गहलोत का मांगा इस्तीफा। कहा, लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे, चुनाव में मुकाबला करें गहलोत। चंद्रयान 3 को लेकर गृह मंत्री ने कांग्रेस पर करारा वार किया। कहा, कांग्रेस ने नारे लगाने के बजाय चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो आज नारे लगाने की जरूरत नहीं होती। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा, गुमराह हो चुके हैं अशोक गहलोत। महिला अपराध में नंबर 1 के राजस्थान, सिर्फ दूसरों पर दोष देते हैं गहलोत। उत्तर प्रदेश के मऊ में सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, सपा में जो जितना बड़ा नेता वो उतना बड़ा घोटालेबाज। बिहार के समस्तीपुर कोर्ट परिसर में अंधाधुंध फायरिंग से मचा कड़कंप। बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए 2 कैदियों को मारी गोली। फायरिंग कर बदमाश फरार हुए। समस्तीपुर की घटना पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान। कहा, यह दुखद है, प्रशासन को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये दुखद है और लोकल प्रशासन को और सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये 2
हमको लगता है कि जो अपराधी ग्रुप है उसके बीच की ये लड़ाई है, लेकिन प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रहना चाहिए। समस्तीपुर की घटना पर बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, इस तरह की दर्जनों घटनाओं से दहशत का माहौल है। सत्ता में बैठे अपराधी भ्रष्टाचारी मानसिकता के पोषक हैं। दर्जनों घटनाएं दहशत की होती है, क्योंकि सत्ता में महागठबंधन में बैठे जो सत्ता में अपराधी और भ्रष्टाचारी मानसिकता के पोषक हैं, वो प्रशासन को विवश करके कठपुतली की तरह नचाते हैं। बिहार के समस्तीपुर कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग को लेकर आरजेडी नेता ने प्रतिक्रिया दी। कहा, पुलिस अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। घटनाएं घट जाती है, पर पुलिस मुस्तैदी के साथ ऊपर अपराधियों को जेल के सलाखों में डालेगी। पूरे गैंग को खंगालने का निर्देश पुलिस को दे दी गई है। चिराग पासवान का नीतीश सरकार पर निशाना। हत्याओं का इंतजार करेंगे नीतीश। बिहार में राजनीतिक संरक्षण की वजह से जंगल राज हुआ। बिहार में बढ़ते अपराध पर नीतीश कुमार से बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोले, नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार। नीतीश को 1 घंटे भी सीएम बने रहने का अधिकार नहीं। जातीय जनगणना पर लालू प्रसाद यादव का केंद्र पर निशाना। जातीय जनगणना के खिलाफ का केंद्र सरकार। बिना जाति आर्थिक स्थिति जाने किसी आधार पर योजनाएं बना रखी है सरकार। बिहार में जातीय जनगणना का बीजेपी ने समर्थन किया। सुशील मोदी बोले, बीजेपी के कारण हो रही है जातीय जनगणना। नीतीश सरकार में बिहार की कानून व्यवस्था खराब। बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। बिहार में जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज और माफिया राज में तब्दील कर दिया गया। अंजू से रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव बातचीत में अंजू ने जताई भारत आने की इच्छा, बच्चों से मिलने की बात कही। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ आ गई कि कभी वापस नहीं आ सकती, इसलिए जी बच्चों के लिए मैं आऊंगी। और वो देखो, बेटी है जो है वो समझदार है। अंजू के पति ने भारत आने को लेकर लगाए गंभीर आरोप। कहा, अंजू को नहीं है भारत से प्यार। तेरे को तो भारत से प्यार है ही नहीं, पाकिस्तान से नसुल्ला से प्यार है। वहीं रहे, वहीं बच्चा पैदा कर, बच्चों की वहीं रखवाली कर। तो जरूरत है बच्चों की यहाँ। खास बातचीत में अंजू ने अरविंद पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा, प्रताड़ित करता था अरविंद। अंजू ने कहा, किसी और देश जाति तो नहीं होता कोई विरोध। को तो अच्छे से मालूम था जो भी है कि मैं कब से इंडिपेंडेंट थी। मैं अपने बच्चों के साथ मैं खुद डिसीजन लेती थी, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं सारी जिम्मेदारी मैं खुद उठा रही थी इतने सालों से। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंक के खिलाफ एक्शन। सेना के जवानों ने 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान कैंडलर मुश्ताक मीर के संपर्क में थे दोनों आतंकी। साइबर अपराधियों पर एक्शन के लिए योगी सरकार की एक बड़ी पहल। हर जिले के थानों में होगा साइबर सेल का गठन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट का विस्तार। मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरों को मौका। राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन, राहुल लोधी ने ली मंत्री पद की शपथ। तमिलनाडु के मदुरई में बड़ा ट्रेन हादसा। बोगी में आग लगने से 10 यात्रियों की मौत। रेलवे ने मृतकों के लिए 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। यूपी सरकार ने 2-2 लाख का मुआवजा दिया। मुंबई लग्जरी कार हादसे का वीडियो आया सामने। कारोबारी विकास मालू की रोल्स रॉयल कार हुई थी हादसे का शिकार। भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता निलंबित होने पर सांसद ब्रजभूषण सिंह ने धरना देने वाले पहलवानों पर लगाया आरोप। कहा, निलंबन के लिए साक्षी, बजरंग और विनेश जिम्मेदार। जम्मू के कठुआ में बोर्ड पर जय श्री राम लिखने पर बच्चे की पिटाई। लेक्चरर और प्रिंसिपल पर छात्र से मारपीट का आरोप। मामले में एफआईआर दर्ज। लेक्चरर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बादमे में डॉक्टर बनने के बाद महिला ने अपने मजदूर पति को छोड़ने का फैसला लिया। पति ने महिला के फैसले का विरोध किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। करीब 6 बीघा जमीन को निर्माण को हटाया गया और प्रशासन ने जमीन को मुक्त कराया।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अजगर निकलने से हड़कंप मचा। अजगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर सिलेंडर में आग लगने से देश भर में रेलवे ने अलर्ट जारी किया गया। यात्रियों की तलाशी लेने के लिए निर्देशित किया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बिलसी कस्बे में बिजली न आने से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कस्बे में 8 घंटे बिजली न आने का आरोप है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला अस्पताल की अनोखी पहल सामने आई है। अस्पताल में कबाड़ से तैयार किए जा रहे हैं सेल्फी पॉइंट। अस्पताल में खराब पड़े सामान का इस्तेमाल कर सेल्फी पॉइंट बनाए गए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में निजी अस्पताल में मरीज के इलाज के दौरान मौत हुई। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुएं में उतरे 3 किसानों की मौत हो गई। ट्यूबवेल की मोटर ठीक करने के लिए कुएं में उतरे थे किसान। सीएम योगी ने 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। बिहार के भागलपुर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। सर्जरी के दौरान महिला के पेट में छोड़ा कपड़े का टुकड़ा। नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बलिया में स्कूली वाहन के खिलाफ एआरटीओ की बड़ी कार्रवाई। दर्जनों स्कूली ऑटो रिक्शा सीज किए गए हैं। एआरटीओ ने अभिभावकों से भी अपील की है, बच्चों को खटारा ऑटो में स्कूल न भेजें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड मामले में टीचर के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग। संभल में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने टीचर पर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में काली पट्टी बांधकर एनटीपी के संविदा कर्मचारियों ने विरोध दर्ज कराया। 6 सूत्रीय मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नर्मदापुरम के सोहागपुर में सरकारी मूंग खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया। करणपुर स्थित वेयरहाउस पर केंद्र प्रभारी और सर्वेयर ने मिलकर करीब 5.57 करोड़ रुपए का घोटाला किया। केंद्र प्रभारी और 2 सर्वेयर के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के उदयपुर में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी। मौके पर पीड़ितों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टर की चलती कार में लगी भीषण आग। डॉक्टर और कार ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद के तेलंगाना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। उड़ीसा से पुणे ले जाई जा रही 90 किलोग्राम गांजा को जब्त किया गया है। करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है पकड़े गए गांजे की कीमत। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान 163 शराब की बोतलें पकड़ी गई। दिल्ली से गुजरात ले जा रहे थे आरोपी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 शराब माफियाओं पर पुलिस ने बड़ा एक्शन किया है। दोनों माफियाओं की संपत्ति कुर्क की गई है। पहले ही हो चुकी है गैंगस्टर की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक महिला ने अपनी भतीजी की हत्या कर भूसे में छिपाया शव। प्रेमी के साथ अवैध संबंधों को छिपाने के लिए दिया घटना को अंजाम। अलीगढ़ में एक सब इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा गया। पीड़ित परिवार से 20,000 की रिश्वत की थी मांग। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बदायूं में किसान के ट्यूबवेल कनेक्शन को काटते दबंगों का वीडियो वायरल हुआ। ट्यूबवेल चलाने को लेकर दबंगों ने मांगी थी 1 लाख की रंगदारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मामूली विवाद को लेकर 2 लोगों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बुलंदशहर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 4 आरोपियों से 5 बाइकें और अवैध असलाह बरामद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में यूट्यूब पत्रकारों की अज्ञात बदमाशों ने हत्या की है। हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में सॉल्वर गिरफ्तार हुआ। फेस स्कैनिंग के दौरान पकड़ा गया आरोपी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मौत के 13 दिन बाद कब्र से निकाला गया महिला का शव। पति को पत्नी के जीजा पर हत्या का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के महोबा में बुजुर्ग महिला ने की युवक की पिटाई। शादी के लिए फोन कर बुजुर्ग महिला को मिलने के लिए बुलाता था शख्स। पिटाई का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से अवैध शराब की 451 पेटी तमंचा कारतूस बरामद हुए।
एमपी के बुरहानपुर में 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए हुए। तस्करों से करीब 2 लाख के 20 अवैध देसी पिस्टल जब्त। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मामूली विवाद में दबंगों ने महिला को पीटा, वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दबंगों ने महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, महिलाओं को दी जान से मारने की धमकी, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने एटीएम से चोरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। एमपी, यूपी, राजस्थान समेत कई इलाकों में एटीएम बदल करता था ठगी। इसरो से जुड़े भर्ती घोटाला मामले में हरियाणा के जिंद से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। केरल से आई टीम ने गिरफ्तारी के मामले में 5 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में सिक्योर मीटर कंपनी का अधिकारी और पूर्व कर्मी 2000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। मीटर लगाने की एवज में मांगी थी 3000 रुपये की घूस। शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के बांदा में मंडी समिति में कुछ युवकों पर एक परिवार के लोगों ने बरसाए लाठी डंडे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुंबई के अंधेरी से एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पोते ने की अपने दादा की हत्या। प्रॉपर्टी में हिस्सा न मिलने के शक में गला दबाकर हत्या को अंजाम दिया। झांसी में पानी वाली धर्मशाला में महिला का शव मिला, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। उत्तर प्रदेश के एटा में ग्राम प्रधान के बेटे और उसके गुर्गों पर मारपीट का आरोप। जबरन जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर पिता और पुत्र को पीटा, जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में दिन दहाड़े बच्चे के अपहरण से फैली सनसनी। स्कूल से लौट रखे बच्चे को बाइक सवार नकाबपोश बदमाश ने किया अगवा। सूचना के बाद पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद किया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। चोरों के कब्जे से करीब 14 लाख की गाड़ियां जब्त की गई। हरियाणा के रेवाड़ी में चोरों ने उड़ाए लाखों के गहने और कैश। दीवार फांद कर घर में घुसकर की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की करतूत। यूपी के अलीगढ़ में चाची ने प्रेमी के साथ मिलकर बच्ची की हत्या की। प्रेम प्रसंग छुपाने के लिए हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी से हुआ हत्या का खुलासा। उत्तर प्रदेश के एटा में महिला और उसकी 1 साल की बेटी की हत्या। महिला के घर वालों ने दहेज न मिलने पर ससुराल वालों पर लगाया हत्या करने का आरोप। फर्रुखाबाद में खनन माफिया के हौसले बुलंद। खनन माफिया ने दारोगा को दी धमकी। पुलिस को धमकी देने वाले बदमाश अब तक नहीं हुए गिरफ्तार। G20 बैठक को लेकर गाजियाबाद में भी तैयारियां शुरू। गाजियाबाद के खिंडन एयरपोर्ट पर उतरेंगे विदेशी मेहमानों के जहाज। उत्तर प्रदेश के आगरा में नगर निगम परिसर में जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए शिविर का आयोजन। एसपी सिंह बघेल कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिवंगत अधिवक्ता रामबालक मिश्रा के शताब्दी समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुए शामिल। कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी भी हिस्सा लेने पहुंचे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बंगाल सफारी में एक बाघिन ने 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों बच्चों की तस्वीरें सामने आई। बाघिन और शावक पूरी तरह से स्वस्थ। बंगाल सफारी में बाघों की संख्या बढ़कर 13 हुई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के शशांक श्रीवास्तव ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। शशांक ने 31 दिन में 50 कविता लिखकर हार्वर्ड बुक विश्व रिकॉर्ड में नाम अपना दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बारिश के पानी ने खोली प्रशासन की पोल। जल भराव के कारण सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही भारी परेशानी। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता गोल्ड। पीएम मोदी ने भारतीय टीम को जीत पर बधाई दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंचे आप सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा। राघव परिणीति ने महाकाल मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। मुंबई में मशहूर गीतकार देव कोहली का निधन। अंतिम यात्रा में शामिल हुए करीबी दोस्त और परिजन। देव कोहली ने कई सदाबहार गीतों से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। सूडान की राजधानी खार्टूम में हवाई अड्डे के पास लगी भीषण आग। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। फ्लोरिडा के जैक्सनविले में एक जनरल स्टोर में अंधाधुंध फायरिंग हुई। गोलीबारी में कई लोगों की हत्या हुई। नविले के मेयर ने जानकारी दी है। डेनमार्क के कोपेनहेगन के पास 2 नकाबपोश बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। गोलीबारी में 30 साल के एक शख्स की मौत हो गई।